हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 25/9/2025 को एक ऐसा जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट के अंदर पहले आपने सुना होगा कि जब प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आता है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस पे आप एक ईएमआई लेके खड़ा हो जाओ, केस खत्म। समन की स्टेज है, आप एक ईएमआई लेके खड़े हो गए, केस खत्म। जैसे आशुतोष अग्रवाल साहब ने कहा कि हमने तो केस किया है, अब इनकी 6 ईएमआई पेंडिंग है, 6 ईएमआई देंगे तो ही केस खत्म करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। 138 के मुकदमे भी चलते हैं, वहां पर यही तनाव आता है कि अगर आपने पहली हियरिंग पे अगर आपने प्रस्ताव रख दिया तो आपका प्रस्ताव स्वीकार होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही प्यारा जजमेंट दिया है, और उस प्यारे जजमेंट के अंदर ये कहा है कि आप केस के किसी भी स्टेज पर आप राशि जमा करा सकते हैं। ये बात अलग है कि जो अमाउंट है उसमें 5%, 7% और 10% किस किस स्टेज पर कितना जमा कराओगे वो राशि निर्धारित कर दी है। अब मान लीजिए आपके 10,000 की ईएमआई है और केस की स्टेज आगे बढ़ गई तो 5% एक्स्ट्रा जुड़ेगा, मतलब 500 रुपए, 10,500। अगली स्टेज पे 7%, यानी कि 10,700 रुपए। उससे अगली स्टेज पे 10%, यानी कि 11,000। धन्यवाद श्रीराम जी, अंशुल जी। बिल्कुल लाइव बंद करना है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल आपकी बात पे ध्यान रखता हूँ। आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी कि भले ही हमारे कॉग्निजेंस का नोटिस आ गया, समन का नोटिस आ गया, अवेलेबल वारंट का नोटिस आ गया, अरेस्ट वारंट भी आ, हम एपीएम नहीं हो पाए अरेस्ट वारंट की स्टेज पर भी हम हमारे एडवोकेट्स को कहकर अंडरटेकिंग पेश करा देंगे, एक बार अरेस्ट वारंट होल्ड हो जाएगा। आप डायरेक्ट एडवोकेट को कहेंगे 2 साल का समय हो चुका है सर, इसमें हम पेमेंट जमा कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना पेमेंट बन रहा है, आप जमा करवा दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। अगर कंपनी लेने से मना कर देगी तो कोर्ट में जमा होगा, राजकोष में चला जाएगा, बात खत्म। कंपनी को लेना है तो लेती रहेगी, नहीं तो भारत के राजकोष में वैसे भी धन की जरूरत है, जितना हो उतना कम है हमारे देश के विकास के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा जजमेंट है। इस जजमेंट पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटा छोटा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ किस हद तक किस रूप में हमको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो लेकिन वो पोस्ट मेरी 15 तारीख के बाद होगी। एक बार ये इंदौर और कोटा का जो मेरा है वो हो जाएगा। एक दूसरी चीज, रिकवरी एजेंट जब फोन करता है कहता है कि सर मैं अभी डीआरए भेज दूंगा, एम्प्लॉय आईडी भेज दूंगा, पेमेंट कर दोगे क्या? आप आप कहते हो वो तो बाद में सोचूंगा। अरे नहीं, अब भी भेज, तू व्हाट्सएप पे अब भी करता हूँ पेमेंट, पहले डीआरए भेज फिर एम्प्लॉय आईडी भेज, उसके बाद पेमेंट करता हूँ। कभी नहीं आएगा, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सर ये 4 कंपनी इसलिए हिट कर रही है अकाउंट में। अगर आप प्रायर नोटिस दे चुके हो, कंपनी प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, कंपनी ने प्रायर नोटिस हाल में भेजा जिसमें ईसीएस का ऑप्शन पे आपने अपनी बात रख ली है, एप्लीकेशन में जाके बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट ईसीएस हिट कर रहे हैं, बाकी मल्टीपल ईसीएस अकाउंट का भी एक नोटिस देके आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाकी साथियों, बड़े कुछ दिन से हमारे वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे, काफी बातें आपसे करनी है। आज स्वास्थ्य कम ज्यादा है तो ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, लेकिन अब मैं सुनील